खबरें लेकर आए हैं मंसूर अली खान। उनकी मुलाकात हुई है रावलपिंडी में, ये उन्होंने खुद बताया। मुलाकात रावलपिंडी में हुई है और किसके साथ हुई है ये नहीं बताया। अलबत्ता ये जरूर बताया कि जिन साहब ने उनसे मुलाकात की, उन साहब ने मंसूर अली खान को बताया कि वो इदारा हैं और इसीलिए मंसूर अली खान ने भी उसको, उस मुलाकात को इदारे से मुलाकात का नाम दिया। तो मुलाकात कैसे हुई ये भी जरा सुनिए। ये भी एक दिलचस्प वाकया है कि मुलाकात कैसे हुई और इस मुलाकात का शुरुआत किसने की। ये शुरुआत मंसूर अली खान साहब ने नहीं की, यानी ये रिक्वेस्ट मंसूर अली खान साहब की तरफ से नहीं गई कि वो मुलाकात करना चाहते हैं, बल्कि उस तरफ से ख्वाहिश का इजहार किया और मंसूर अली खान से पूछा कि क्या आप मुलाकात करना चाहते हैं। सुनिए। तो बहरहाल इस मरतबा मुझे पैगाम आया कि जी मुलाकात करना चाहेंगे आप। तो मैंने कहा जी बिल्कुल ठीक है, मुलाकात कर लेते हैं, उसमें कोई बुरी बात नहीं है। मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, मेरा काम है हर जगह जहां से कोई खबर मिल सके, कोई इंफॉर्मेशन मिल सके, वहां पे मुलाकात होनी चाहिए। तो 2 दिन 3 दिन जो है वो एक्चुअली इस मुलाकात का टाइम सेट करने में भी लग गए, क्योंकि कुछ उनकी मसरूफियात थी, कुछ मेरी मसरूफियात थी, तो मुलाकात का टाइम नहीं तय हो पा रहा था। अल्टीमेटली फिर वो टाइम तय हो गया और मुलाकात जो है वो सेट हो गई। अल्टीमेटली टाइम तय हो गया, मुलाकात सेट हो गई और ये मुलाकात उस इदारे की तरफ से ख्वाहिश आई थी कि क्या आप मिलना चाहते हैं। तो मंसूर अली खान ने कहा कि बिल्कुल मैं मिलना चाहता हूँ। जाहिर है एक जर्नलिस्ट क्यों ऐसी मुलाकात को इग्नोर करेगा। तो लेकिन मुलाकात उस तरफ से आई और उन्होंने मंसूर अली खान साहब का ही इंतखाब किया कि इन्हीं से मुलाकात करनी है। और ये मुलाकात जो है इंडिविजुअल थी, मुश्तरका तौर पे नहीं थी, यानी कि एक से ज्यादा लोग नहीं थे, सिर्फ मंसूर अली खान थे। तो अब जरा थोड़ा सा आगे कि इस मुलाकात में क्या सवाल हुए और क्या जवाब आए, इस पे बात करते हैं। उसके बाद मंसूर अली खान साहब ने बताया कि गुफ्तगू का आगाज हुआ। गुफ्तगू का आगाज कैसे हुआ और मुलाकात करने वाले इदारे ने क्या बताया, सुनिए। और मेरा जो सबसे पहला सवाल था जब वो गुफ्तगू का आगाज हुआ, पहले तो प्लेजेंट्रीज आपस में एक्सचेंज हुई कि मैं आपका काम देखता हूँ, मैं रेगुलरली फॉलो भी करता हूँ आपको, और बाकी लोगों का भी बताया गया कि किन किन लोगों का काम जो है वो फॉलो होता है। फिर उसके बाद मेरा जो सबसे पहला, जो अगर मैं न्यूज वर्दी में बात करूं, जो पहला तो ये उन्होंने बताया कि मुलाकात करने वाले इदारे ने बताया कि वो मंसूर अली खान का काम गौर से देखते हैं और बाकी लोगों का काम भी, जिन जिन का वो काम देखते हैं या जिन जिन को वो सुनते हैं, उनके नाम भी बताए। अब जरा पहला सवाल आता है, पहला सवाल सुन लीजिए वो क्या है और उसका जवाब क्या है। मेरा सवाल था वो सिंपल यही था कि जी क्या इलेक्शंस हो रहे हैं। जाहिर बात ये एक ऐसा सवाल है जो पूरे पाकिस्तान के ज़हन में है। तो मैंने भी यही सवाल किया कि जी क्या इलेक्शंस हो रहे हैं, क्या इलेक्शंस 8 फरवरी को हो रहे हैं या नहीं हो रहे। तो उसका कैटेगोरिकल जवाब जो था, जी इलेक्शंस 8 फरवरी को हो रहे हैं, किसी किस्म के कोई डाउट्स जो हैं वो आपके ज़हन में नहीं होने चाहिए। और जो लोग बिला वजह इस चीज को कंट्रोवर्शियल बनाने की कोशिश करते हैं, वो कोई अच्छी चीज नहीं है। इस प्रोसेस को जो है वो किसी तौर पे भी सबोटाज करने के बारे में सोचा भी नहीं जा सकता। इलेक्शंस हर सूरत हो रहे हैं। उसके बाद जो है वो गुफ्तगू, अब उन्होंने बताया कि ये इलेक्शंस का सवाल किया गया तो इदारे ने बताया कि इलेक्शन जो है वो हर सूरत में हो रहे हैं, 8 फरवरी को हो रहे हैं। लेकिन अब ये सवाल पैदा होता है कि अगर 8 फरवरी को इलेक्शंस हो रहे हैं कैटेगोरिकली और होने चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी कह चुकी है कि पत्थर पे लकीर है, तो फिर सेनेट में करारदादें क्यों आ रही हैं। सेनेट में जो करारदादें आ रही हैं उनमें से 2 करारदादें अब तक, बल्कि 3 करारदादें आ चुकी हैं। एक मंजूर हो चुकी है और 2 अभी 2 पेंडिंग पड़ी हैं। तो वो तीनों करारदादें जो हैं वो लोग लेके आए हैं जो कि उस इदारे के बहुत करीब समझे जाते हैं। और वो करारदादें सेनेट में क्यों आई कि जिसका मतलब था कि इलेक्शन मुलतवी किए जाएं। बहरहाल अगला सवाल जरा सुनिए जी, क्या है। शुरू हुई स्पेसिफिकली ऑब्वियसली पीटीआई और इमरान खान साहब के हवाले से। तो मैंने कहा जी ये जो आप फरमा रहे हैं कि इलेक्शंस हो रहे हैं 8 फरवरी को, अब मैं आपको बताता हूँ जो मैं आपसे इदारे की बात कर रहा था। मैंने कहा जो आप कह रहे हैं कि 8 फरवरी को इलेक्शंस हो रहे हैं, ये आपकी जाती राय है या आप किस तरह, ये आपका एनालिसिस है या आप किस हैसियत से ये बात कर रहे हैं।
تو مجھے اس کا کیٹیگوریکل جو جواب دیا گیا وہ یہ تھا کہ آپ اس وقت ایک شخص سے یہ ملاقات نہیں کر رہے، آپ کے سامنے پاکستان کا ادارہ بیٹھا ہوا ہے۔ یہ میں بالکل اسی طرح ہی یہ جملہ بولا گیا کہ آپ کے سامنے ادارہ بیٹھا ہوا ہے، اور یہ پورا یہ جو گفتگو ہو رہی ہے آپ کی اور میری اس وقت جو انٹریکشن ہو رہی ہے یہ ادارہ آپ سے مخاطب ہے اس وقت۔ تو میں نے کہا جی ٹھیک ہے، اب ظاہر بات اب نا ہم نے بیسکلی تو انہوں نے بتایا کہ جی وہ ادارہ مخاطب ہے آپ سے، تو ادارہ تو یقیناً مخاطب ہی ہوتا ہے، اور الیکشن کی یقین دہانی بھی انہوں نے کہا کہ ادارہ کروا رہا ہے، لیکن سوال وہی پیدا ہوتا ہے کہ یہ ادارہ ہے تو پھر وہ جو قراردادیں آ رہی ہیں وہ پھر کون کر رہا ہے اور ان کے پیچھے کون ہے، کیونکہ یہ تو زبان زد عام ہے کہ معاملہ گڑبڑ ہے اور پیرالل مختلف کام ہو رہے ہیں۔